कभी कभी प्राइवेट फर्म की कैपेसिटी में भी काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के बैंकर्स इंडिया में कौन कौन है, तो एक हुआ करते थे गुजराती श्रॉफ्स, ये मुंबई कोलकाता में ऑपरेट करते थे इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग और पोर्ट सिटीज में। फिर एक थे आपके मुल्तानी और शिकारपुरी श्रॉफ्स, ये मुंबई कोलकाता आसाम टी गार्डन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करते थे। एक थे मारवाड़ी कयास, ये मेनली गुजरात में काम करते थे, मुंबई कलकत्ता में थोड़ा बहुत होते। चेतियार्स, ये चेन्नई और पोर्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया में एक्टिव थे। तो ये कुछ इंडिजीनियस बैंकर्स थे जो कि थे इंडिविजुअल्स, या फिर कह लीजिए कि इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप, पूरा खानदानी ये लैंडिंग और कहते हैं ना डिपॉजिट्स लेने का काम कर रहा। कोई डिपॉजिट कर रहा है तो उसको ब्याज देना और फिर वही डिपॉजिट्स को पैसा आगे घुमाना और ज्यादा इंटरेस्ट लेना। तो इनके लठैत भी रहते थे कि अगर कोई पैसा ले गया उधार पे, उसने पैसा नहीं लौटाया तो उसमें हड़प लो। तो इस प्रकार की चीजें भी होती थी। फिर आ जाते हैं मनी लेंडर्स, ये देसी किस्म के मनी लेंडर्स हो गए। अब आप बोलोगे सर मनी लेंडर्स भी तो इंडिविजुअल ही हैं और इंडिजीनियस बैंकर्स भी कभी कभी इंडिविजुअल होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए इंडिविजुअल बैंक, इंडिजीनियस बैंकर्स जो कि मैंने आपको बताया गुजराती श्रॉफ्स, शिकारपुरी श्रॉफ्स, मारवाड़ी कयास और चेतियास, ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे, ठीक है ना। और इन लोगों का काम एक बड़े इलाके में होता था। गुजराती श्रॉफ और शिकारपुरी श्रॉफ, मारवाड़ी कयास, चेतियास, ये काफी बड़े इलाके में ऑपरेट करते थे। इनकी एक इमेज थी, एक रेपो थी। जो मनी लेंडर्स हैं ये बहुत लोकलाइज्ड लेवल पे काम करते हैं। तो एक गांव में एक मनी लेंडर होगा, दूसरे गांव में दूसरा मनी लेंडर होगा, या फिर कोई एक मनी लेंडर होगा, ज्यादा ज्यादा उसकी पहुंच 2-3 गांवों तक होगी। तो और लोकलाइज्ड लेवल पे अगर कोई इंडिविजुअल पैसे का लेन देन कर रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि मनी लेंडर है वो। अब ये जो मनी लेंडर थे भाई, इसमें भी भाई 2 प्रकार के मनी लेंडर हैं। एक है प्रोफेशनल मनी लेंडर जो कि अपना खुद का पैसा आगे घुमा रहे हैं लोन की तरह और उसकी ब्याज से इनकम कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। और एक है नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर जो कि हो सकता है बिजनेसमैन हो, ओके, एंड लेंड देयर मनी टू अर्न इंटरेस्ट इनकम एज अ सब्सिडरी बिजनेस। तो एक तो प्रोफेशनल मनी लेंडर जो कि पूरी तरीके से धंधे में इन्वॉल्व है, अपना पैसा को घुमा रहे हैं और उससे इनकम कमा रहे हैं। एक है नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, मतलब वो किसी और बिजनेस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है और साइड बाय साइड अपने पैसे को डिप्लॉय करके ओवरऑल पैसा उधार पे देके भी इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो ये कुछ हमने क्लासेस देखी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की इंडिया के अंदर। अब ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की बात की जाए तो इंडिया में 8 ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स हैं, जिसमें आपका ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो इन सब चीजों के बारे में, फिर कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब क्या है ये हम सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ओवरऑल इतने सारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होने के बाद भी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे कैसे प्रोलिफरेट कर रहा है। तो उसके प्रोलिफरेशन की अगर हम वजह देखें तो देखिए इंडिया का मनी मार्केट भी उतना डेवलप नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आप कह सकते हो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लोग बहुत अंडर डेवलप्ड इलाकों में रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट रूरल और सबर्बन इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आप कह सकते हो कि सिर्फ लिमिटेड लोग ही ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरी में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सबसे खास बात यह कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को छोटे बिजनेस में, जैसे कि बड़े बिजनेसमैन तक को ही बेनिफिट कर पाता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन नहीं उसका फायदा उठा पाते। तो इंडिविजुअल्स हो चाहे छोटे बिजनेसेस हो, वो कभी कभी ओवरऑल इस अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ही फंस जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का फायदा नहीं उठा पाते। वो क्यों फायदा नहीं उठाते हैं इसको अभी हम देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का जब आप ओवरऑल वो देखेंगे ना स्ट्रक्चर, तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स में। और इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के चलते जो छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो भाई फायदा नहीं उठा पाते। और ये जो छोटे बिजनेसेस, छोटे इंडिविजुअल्स हैं जिनको इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में चले जाते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई किसान है, अभी उस किसान को उधार चाहिए अपनी ओवरऑल खेती में, ठीक है, सीड्स खरीदने के लिए, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने के लिए। तो अगर उसको बैंक से पैसा मिल गया तो वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट हो गया। लेकिन अगर उसने किसी शॉप या मनी लेंडर से पैसा उठा गया तो वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। अगर उसने बैंक से उठाया तो ऑर्गेनाइज हो गया, अगर किसी मनी लेंडर से उठा लिया, ठीक है ना, किसी जमींदार से उठा लिया तो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो जो छोटे लेवल के किसान होते हैं ना, आपने अक्सर कर देखा होगा कि बैंक वगैरह उनको जल्दी लोन नहीं देती, उनका केवाईसी नहीं हुआ करता, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो गांव के किसी मनी लेंडर के पास जाके पैसा उठा लेते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया।
तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट प्रोलिफरेट कर रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। Imagine this, you finally landed the dream job of yours, but then they offer a salary and it's way lower than what you had in mind. So what do you do now? Think about it. Well, option number one. Actually, I wanted to... साला क्या था ये? Okay, I guess this works. क्या था? अरे पीछे से कोई मारता ना हाई बीम मादर।